जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं संदीप फरीदकोट पंजाब से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ गुरु जी के और आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर। इससे पहले जितने भी शुक्राना सत्संग शेयर हुए हैं वो सब सागर अंकल जी के माध्यम से ही शेयर हुए हैं। इसके लिए मैं सागर अंकल जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और गुरु जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि वो सागर अंकल जी की पूरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें। तो संगत जी, इस बार जो शुक्राना सत्संग है वो मैं शुरू से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि अब तक जितने भी शुक्राना सत्संग हुए हैं उनमें से कुछ खास खास ब्लेसिंग लेकर एक साझा शुक्राना सत्संग कर जिसको शुरू से स्टार्ट करना है। तो आज मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ और जो भी खास खास ब्लेसिंग, जो वैसे तो हर ब्लेसिंग गुरु जी की खास है, पर कुछ ऐसे चमत्कार गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी में किए होते हैं जो बहुत ही ख़ास होते हैं। तो उन सब को मैं एक बार फिर शेयर कर रहा हूँ शुरू से स्टार्ट करके। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 28 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई थी। 28 अक्टूबर 2024 को हमें हमारे ही फरीदकोट में एक नीलम आंटी रहते हैं जो गुरु जी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें फ़ोन किया और गुरु जी के बारे में बताया। हालांकि उनको हम बहुत समय से जानते हैं और उनके घर में हमारा बहुत आना जाना है, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने इससे पहले हमारे साथ गुरु जी का कोई जिक्र नहीं किया था। बल्कि उनके घर में जो गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं उन पर भी हमारी कभी नज़र नहीं पड़ी। तो उस दिन जबकि क्योंकि समय आ गया था, हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था, तो उस दिन आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने हमारे साथ गुरुजी के बारे में जिक्र किया। मैं उस वक्त अपने काम पर था, मेरी मिसेज को फ़ोन आया आंटी का और कुछ बात ऐसे स्टार्ट हुई कि जिससे गुरुजी का जिक्र शुरू हुआ और फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरी मिसेज को सब कुछ बताया। और मेरी मिसेज ने जब मैं घर आया तो मुझे बताया कि ऐसे नीलम आंटी का फ़ोन आया था और उन्होंने गुरुजी के बारे में बात की। और जब वो बात कर रहे थे तो मेरे पूरे शरीर में बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्रेशन हो रही थी। और संगत जी, वही जब वो मुझे बता रही थी तो मेरे शरीर में भी एक वैसी ही वाइब्रेशन होने लगी। तो हमें लगा कि हमारे एकदम से दिल से खिंचाव आने लगा गुरुजी की तरफ। तो हमने उसी वक्त गुरुजी के एलईडी पर सत्संग और कुछ शब्द वगैरह निकाले और सुनने लगे। तब से हमारा गुरुजी के साथ जुड़ाव शुरू हुआ। और ये गुरुजी के बारे में करीब महीना डेढ़ महीना पहले मेरी सिस्टर ने भी हमें बताया था, क्योंकि महीना डेढ़ महीना पहले वो भी गुरुजी से जुड़े थे। उन्होंने भी हमें बताया कि ऐसे डुगरी वाले गुरुजी हैं, हम उन डुगरी भी जाकर आए हैं, वहाँ से हमें स्वरूप भी मिला था। और फिर उनके शहर में कोटकपुरा में मंथली सत्संग हुआ, वहाँ पर उन्होंने लंगर प्रसाद जो मिला उसको कुछ लंगर प्रसाद हमारे लिए भी लेकर आए। तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया था, लेकिन उस वक्त हमने उनकी बात का गौर नहीं किया, क्योंकि शायद वो समा भी नहीं था हमें जोड़ने के लिए। हमें जोड़ने का समय जो है वो कुछ समय बाद था, यानी कि महीना डेढ़ महीने बाद था। तो उस वक्त हम उनकी बातों को समझ नहीं पाए और इग्नोर कर दिया, जिसके लिए मैं दिल से गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वही गुरुजी के बारे में जब डेढ़ महीना बाद नीलम आंटी के ज़रिए हमें पता चला तो एकदम से हमारा खिंचाव जो है गुरुजी की तरफ हुआ। और उस दिन से हम डेली गुरुजी के सत्संग शब्द वगैरह सुनने लगे और कुछ ही दिनों में हम पूरी तरह गुरुजी को मानने लगे। तब से हमारी जर्नी जो है गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। और उसके बाद हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप तो था नहीं, तो हम मोबाइल में ही गुरुजी के दर्शन करते थे और सत्संग वगैरह सुनते थे। तो जब भी हम सत्संग गुरुजी का कोई भी एलईडी पे सुनते थे तो हर सत्संग के नीचे लिखा होता था सत्संग शेयर बाय सागर अंकल, यानी कि सागर अंकल जी द्वारा शेयर किए सत्संग ही ज़्यादा हमारी एलईडी पर जो है आते थे। तो मेरे मन में एक दिन आया कि मैं सागर अंकल जी को देखना चाहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर सागर अंकल जी को सर्च किया तो एक उनका सत्संग मेरे सामने आया, तो मैंने वो सुना। और वो सत्संग उनकी जर्नी का ही था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कैसे गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा। तो वो सत्संग लगभग 1 घंटे का था, तो मैंने वो सारा सत्संग सुना।
तो सारा सत्संग तो मैंने आराम से सुना, लेकिन उसके अंदर एक, जब सत्संग ख़त्म होने वाला था, थोड़ा सा रह गया था, तो सागर अंकल जी ने उसमें एक बात बताई कि उनके पास गुरुजी का जो स्वरूप था वो एक बैग में बंद करके भूल गए थे, जो उन्होंने निकाला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं नहा रहा था तो मेरे कानों में आवाज़ गूंजी कि मैनू बाहर कढ़, तू मैनू बंद किता है, इसलिए तेरी किस्मत बंद है। तो जब ये बात जो सत्संग में सामने आई ना, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि वो बात मेरे भी कानों में गूंज रही है, कि ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे भी ये बात कह रहे हैं कि तू मैनू बंद किता है, मैनू बाहर कढ़। फिर मैंने सोचा कि हमारे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप है नहीं, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये बात मुझे भी कही जा रही है गुरुजी के ज़रिए। तो मैंने घर वालों से बात की, तो मैंने कहा भी हमारे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप है नहीं, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात मुझे कह रहे हैं गुरुजी कि मैनू बाहर कढ़। फिर हमें याद आया कि हमारे पास ब्यास वाले जो बाबा जी हैं उनके स्वरूप काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमने कुछ स्वरूप तो लगा लिए, तो ज़्यादा बाकी के जो स्वरूप थे वो हमने एक गत्ते के डब्बे में बंद करके रख दिए थे। तो हमें लगा कि शायद उन स्वरूप के बारे में ना गुरुजी कह रहे हों, क्योंकि है तो वो भी गुरुजी हैं और वो भी गुरुजी हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम वो निकाल देते हैं बाहर, और तो हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है नहीं, हो सकता है फिर उसी के लिए कहा गया हो। तो हमने जब वो डब्बा खोला और उनमें से ब्यास वाले बाबा जी के स्वरूप निकाले, तो उनमें सबसे नीचे एक शिव जी का स्वरूप भी बंद था, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी याद नहीं था। तब समझ में आया कि गुरुजी हमें ये वाले स्वरूप के बारे में ही कह रहे थे, क्योंकि शिव जी भी तो उन्हीं का ही रूप है। इस तरह से गुरुजी ने हमारे घर में शिव जी का बंद पड़ा स्वरूप निकाला। ये सबसे पहली ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने हमें दी। फिर हमने वो स्वरूप मंदिर में लगाया और बहुत ही दिल को सुकून मिला जब वो स्वरूप हमने मंदिर में लगाया। और उसके बाद संगत जी हमें रोज़ की तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने लगी। रोटी पर ओम, बटरफ्लाई, वाइट कबूतर, रास्ते में जाते हुए 777 मतलब रोज़ की तरह हमें ये ब्लेसिंग्स मिलने लगी। यहाँ तक कि जोत वगैरह में भी हमें गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी हम पीरों को भी मानते हैं, हमारे घर में वीरवार को पीरों के चिराग भी जगते हैं। तो हमारे मन में एक बार थोड़ा सा वहम आया कि कहीं गुरुजी के जुड़ने के बाद कहीं ऐसा था नहीं भी पीर जो है वो हमारे हमसे नाराज़ हो जाएं। तो ये वहम भी गुरुजी ने हमारा निकाला। एक दिन वीरवार को पीरों के चिराग में से हमें गुरुजी ने दर्शन दिए। लखदाता पीर जी और गुरुजी दोनों एक साथ ही चिराग में मतलब बैठे हुए थे। इस तरह से हमें मतलब पीर और गुरुजी का इकट्ठा दर्शन हुआ, वो भी पीरों के चिराग में। तो गुरुजी ने ये वहम भी हमारा निकाल दिया। उन्होंने बताया कि वो सब एक ही हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं छत पर खड़ा था, वो भी वीरवार का ही दिन था। तो मैं गुरुजी से अरदास करने लगा कि गुरुजी आज मुझे वाइट कबूतर की ब्लेसिंग ज़रूर देना, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मतलब काफ़ी दिन हो गए थे कि वाइट कबूतर की ब्लेसिंग नहीं मिली थी। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो मैंने वाइट कबूतर की दर्शन करने ही करने हैं, तो मुझे कहीं से भी वाइट कबूतर आज दिखाओ। तो मैंने छत पर जब चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, तो वो जो दूसरे ग्रे कलर के जो कबूतर होते हैं वो तो बहुत ही मतलब घर के आसपास जो उड़ रहे थे। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई वाइट कबूतर दिखे। तो मैं काफ़ी देर तक छत पे खड़ा रहा और चारों तरफ ढूंढता रहा कहीं से कोई भी वाइट कबूतर नज़र आए, लेकिन कोई वाइट कबूतर नज़र नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी की आज मर्ज़ी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी। ऐसा कहकर अभी मैं नीचे जाने ही वाला था कि अचानक से एक कबूतर मेरे बिल्कुल इतनी नज़दीक से गुजरा कि उसके जो पंखों की हवा भी मुझे महसूस हुई। तो मैं उसे देखे बिना ही मन से कहने लगा कि लो अब आ गया वाइट कबूतर, ये पक्का वाइट कबूतर ही होगा। और जब मैंने उसे देखा तो वो भी दूसरे कबूतरों की तरह वो ग्रे कबूतर ही था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि वाइट कबूतर आ गया, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं संगत जी ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन अचानक ही मेरे सामने वो कबूतर देखते ही देखते ग्रे से वाइट हो गया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी लाइफ का कि मेरे सामने ही वो ग्रे कबूतर जो है
वो देखते देखते वाइट हो गया। और जब वो बाकी कबूतरों के साथ जाकर बैठा तो सारे कबूतर ग्रे थे, सिर्फ वो एक वाइट था। 2-3 घंटे तक तो मैं अपने मन में विचार ही करता रहा कि ये सच में हुआ है या सिर्फ मेरा भ्रम था। लेकिन बहुत बार देर तक सोचने के बाद मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ये सच ही था। मैंने सचमुच अपनी आंखों से उस ग्रे कबूतर को वाइट होते हुए देखा है। फिर मैंने, जब मुझे मन मन से यकीन हुआ, तब मैंने घर पे अपने बाकी मेंबरों को ये बात बताई। और संगत जी, और इससे ज़्यादा यकीन दिलवाने के लिए गुरुजी ने और एक चमत्कार किया। उस दिन वीरवार को रात को जब हमने चिराग किए तो उस चिराग में हमें कबूतर के दर्शन हुए जो आधा वाइट था और आधा ग्रे था। यानी कि गुरुजी ने भी ये बात क्लियर कर दी कि वो कबूतर वाकई ही ग्रे से वाइट हुआ था। और ये बहुत बड़ा चमत्कार था हमारी लाइफ का, जो इससे पहले हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर उसके बाद तो संगत जी धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स और बढ़ती गई। रोटी पर पहले तो ओम के ही दर्शन होते थे, उसके बाद तो देवी देवताओं के भी दर्शन होने लगे। लक्ष्मी माता का, शिव जी का, हनुमान जी का और शेरा वाली माता का, ये सारे स्वरूप के हमें रोटियों पर दर्शन मिले। मैंने एक एक पिक क्लिक कर कर आज भी अपने पास रखी हुई है हर चीज़ की। और ये चमत्कार हम देखकर रोज़ बहुत हैरान होते थे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद संगत जी एक, जैसे हमने सुना हुआ ना कि हमें जो भी कष्ट आना होता है वो यहाँ तक गुरुजी सपने में काट देते हैं, या हमें 10% कष्ट देकर 90% कष्ट जो है वो हमारा टाल देते हैं। तो ऐसा भी चमत्कार गुरुजी ने हमारे साथ किया। एक रात मुझे सपना आया कि हमारे घर में रात को आग लग गई है, वो भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट से। तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये आग बुझाएं तो बुझाएं कैसे। आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये सारी आग जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मतलब लग रही है, तो क्यों ना हम पहले उस बिजली को, मतलब जो मेन स्विच होता है उसको बंद कर दें। तो मैंने फटाफट जाकर मेन स्विच बंद किया, और जैसे ही मैंने मेन स्विच बंद किया और आग बुझ गई। तो ये सपना सारी रात चला। और जब मैं सुबह उठा, क्योंकि मेरी वाइफ जो मुझसे पहले उठ जाती है, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, तो जब मैं उठा तो मेरी वाइफ कह रही है कि हमारे आधे हिस्से की लाइट घर की आ रही है और आधे हिस्से की लाइट बंद है, तो चेक करो भी क्या प्रॉब्लम है। जैसे उसने कहा तो मुझे रात का सपना याद आ गया। तो मैंने और कुछ भी देखे बिना सबसे पहले मैं मेन बोर्ड पर गया। और संगत जी यकीन मानिए, मेन बोर्ड जो स्विच मैंने रात को बंद सपने में बंद किया था, वो सुबह उठा तो वो सच में वो स्विच बंद था। यानी कि वो जो आग लगनी थी वो सपने में ही दिखाकर गुरुजी ने हमारा वो कष्ट टाल दिया। और वो मेन स्विच जो मैंने सपने में बंद किया था वो सुबह सच में बंद था। तो ऐसा लगा कि वो गुरुजी ने ही आके बंद किया और हमारे घर में जो ये नुकसान होना था वो होने से बचा लिया, और वो कष्ट सपने में ही गुरुजी ने काट दिया। ये भी हमारे लिए एक तरह का चमत्कार ही था और बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने हमें दी। और संगत जी, एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। ऐसा लग रहा था भी जैसे कि बहुत दिनों के लिए बस बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरा तो काम भी ऐसा है कि रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाला, तो मैं अगर इतने दिन बीमार रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा चमत्कार करिए कि मैं शाम तक ठीक हो जाऊं और सुबह अपने काम पर जाने लायक हो जाऊं। तो शाम तक मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर घर वालों ने कहा कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, घर में जो मेडिसिन थी उसके साथ फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम फिर शाम को डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास जाने की भी मेरी कंडीशन नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने वहाँ मुझे इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन वगैरह दी और हम घर आ गए। और यकीन मानिए संगत जी, रात होने तक मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया, और जब सुबह उठा तो मैं बिल्कुल ठीक था और अपने काम पे जाने के लायक था। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा चमत्कार है। नहीं तो जितनी तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, मुझे लगा रहा था कि मैं बहुत दिन तक ठीक नहीं हो पाऊँगा। और जब मैं अपने काम पर गया तो रास्ते में मुझे एक मरा हुआ कबूतर मिला। तो मैं समझ गया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने उस कबूतर के जरिए खुद पर लेकर, जैसे कि हम कहते हैं कि 10% कष्ट मुझे देकर 90% कष्ट मेरा टाल दिया। इस तरह से गुरुजी ने मेरी रक्षा की और मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की।
ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ है। उसके कुछ महीनों बाद फिर मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और उस वक्त भी गुरुजी ने ऐसे ही मुझे बचाया, एक ही दिन में ठीक करके। और अगले दिन फिर मुझे मरे हुए कबूतर का जो है रास्ते में दिखा। ये वाक़या मेरे साथ 2 बार हुआ है। और मैं समझ गया कि ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुजी जो भी अपनी संगत पर कष्ट आता है वो खुद पर ले लेते हैं और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। इसके लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्राना करता हूँ कि वो हमारी कितनी रक्षा करते हैं। हम बच्चे हैं, नादान हैं, फिर भी कभी कभार हमारा कोई काम नहीं होता है तो हम गुरुजी से नाराज़ भी हो जाते हैं। उनको ये कहने लग जाते हैं, गुरुजी आपने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी जो हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं ना, वो बहुत है। उतना शुक्राना तो हम कर भी नहीं सकते जितना वो हमें दिन रात देते हैं। ये गुरुजी का बहुत ही प्यार है अपनी संगत के लिए कि वो अपनी संगत को कभी भी किसी दुख तकलीफ में रहने ही नहीं देते। और इसके अलावा मेरी बेटी, मेरी वाइफ, उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उनके साथ भी बहुत चमत्कार हुए हैं, जिसमें से एक चमत्कार मैं अभी आपसे, जो अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है, वो शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी वाइफ का शुक्राना सत्संग है एक तरह से। ये जो अभी 14 तारीख गई है, 14 सितंबर, उस दिन मेरी वाइफ का जन्मदिन था। घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिस वजह से इस बार हम उसका जन्मदिन बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, यानी कि उसका जन्मदिन बिल्कुल सूखा जाने वाला था। तो संगत जी, हमारे शहर में रीगोड में जो मंथली सत्संग होता है, तो इत्तेफाक से उस दिन जो मंथली सत्संग इस महीने का था वो 14 तारीख को ही आ गया। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने कहा लो, गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा दे दिया कि जन्मदिन वाले दिन ही गुरुजी का सत्संग आ गया। तो उसने कहा भी अब मुझे इस बात की कोई भी वो नहीं है कि मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं हो रहा। मेरा जन्मदिन तो गुरुजी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। तो हम जब सत्संग पर गए तो ये तो था ही भी, चलो गुरुजी का सत्संग जो है वो बर्थडे वाले दिन आ गया, हम तो इतने में बहुत खुश थे। लेकिन हैरान हम तब हुए जब सत्संग ख़त्म होने के बाद जितने भी वहाँ ग्रुप मेंबर थे, हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं था इस बात का कि कब उन्होंने अरेंज किया। उन्होंने वहाँ पे केक मंगवा कर मेरी वाइफ का केक काटा। उनका जन्मदिन सारी संगत ने, सारे ग्रुप मेंबर ने मिलकर सेलिब्रेट किया, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा सेलिब्रेट होगा। और इतने ऐसा जन्मदिन तो आज से पहले कभी भी नहीं मनाया गया। तो हम, इतना बड़ा गुरुजी ने हमारे ऊपर उपकार किया, इतना बड़ा चमत्कार किया कि गुरुजी ने खुद मेरी वाइफ का जन्मदिन सेलिब्रेट किया पूरे संगत के साथ, पूरे ग्रुप मेंबर के साथ। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हमारे लिए, हमारी मेरी वाइफ के लिए, जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। ये गुरुजी की कृपा है। और मैं सारी संगत से यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमें सुन रहे हैं, हर पल हमारे कष्ट काट रहे हैं। अगर हमें कोई दुख तकलीफ आ भी रही है ना, तो ये समझना कि वो सिर्फ 10% है। बाकी गुरुजी हमारी 90% जो है तकलीफ़ वो खुद ही काट देते हैं। तो संगत जी, ये और भी बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने हमें दी हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। बाकी फिर जब गुरुजी का मैसेज आएगा, गुरुजी की मर्ज़ी होगी, गुरुजी का हुक्म होगा, तो दोबारा फिर शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर होऊंगा। तो फ़िलहाल मैं विराम देता हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग अपने रिकॉर्ड किए, बट वो शेयर नहीं हो पाए क्योंकि हमेशा आवाज़ धीरे थी और मैं पता नहीं इत्मीनान से बैठ के अपना शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। पर गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी।
गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं और उन्होंने मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी हैं। आज एक ऐसी ब्लेसिंग दी है जो मैं भी शेयर नहीं कर सकती और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अभी भी नहीं पता मेरी लाइफ अभी कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, पर गुरुजी की बहुत कृपा बनी हुई है मेरे घर परिवार पर और वो हर पल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है अब तक, बचपन से लेके अब तक, उसके लिए मैं आज सचमुच शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा घर परिवार दिया है, इतना अच्छा सब कुछ फैमिली दी है। और मतलब जो फैमिली है, सब लोग मेरे घर वाले सब इतने अच्छे हैं। और अ, मेरी जो हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी हैं, मुझे जो लाइफ की ब्लेसिंग्स दी हैं, वो गुरुजी नहीं होते तो मेरे को ये सब नहीं मिल पाता। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी जो है लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उनकी हेल्थ की। और अभी उन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाया था, उसमें भी उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस किया है और उनको ब्लेसिंग्स दी हैं और आगे भी वो ब्लेस करेंगे, उनको प्रोटेक्टेड रखेंगे। ये गुरुजी का बहुत बहुत मतलब शुक्राना। और इतनी बार उन्होंने हमें एक्सीडेंट से बचाया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को उन्होंने पढ़ाई में ब्लेसिंग्स दी हैं, उसको स्कूल में एडजस्ट करने में हेल्प किया है और उसको इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, वो सब की ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर का माहौल अच्छा करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कुकिंग और ये सब करवाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी हॉबीज़ आजकल परस्यू कर रही हूँ और जो है मैं जो भी लिखती हूँ वो सब मैं शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी चाहते हैं तो वो हमें अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। और गुरुजी जो है हमें इतना कुछ देते हैं, उसके लिए हम शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। इसका मुझे बहुत खेद है क्योंकि मैं आराम से बैठकर अपना शुक्राना नहीं कर पाती हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ उसमें लगी रहती हूँ। और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा मतलब शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे एक संगत से जोड़ा है गुरुजी ने, जो कि मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा फ़ील होता है और वो मेरे को बहुत कुछ शेयर करती हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया है, किसी को भी तंग किया है या किसी को भी जाने-अनजाने किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ तहे दिल से, कि मेरी मंशा बिल्कुल भी नहीं है ऐसी। और मैं जो भी करती हूँ बहुत दिल लगा के करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और अपने काम में आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ और दिल से वफ़ादारी के साथ कोई भी काम करती हूँ। मैं कहीं भी कोई चीटिंग नहीं करना चाहती, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहती हूँ, सही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। और जो भी मैं लाइफ में सपने देखती हूँ वो खाली अपने लिए नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है जीवन जो है किसी को नहीं पता कितना लंबा है, क्या है, वो तो गुरुजी जानते हैं। तो इस जीवन में जो भी है, जो भी हमारे को जो भी टैलेंट्स दिए हैं, जो भी गुरुजी ने हमें चीज़ें दी हैं, वो हम जो है फैला सकें, मतलब ज़माने के साथ हम शेयर कर सकें। ऐसी हमें गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दें और हम जो हैं अपनी जो भी क्रिएटिविटी है दूसरों के साथ शेयर कर सकें और हम दूसरों की अगर मदद कर सकें। और अगर हमारी कोई भी अर्निंग होती है या कुछ भी होता है वो तो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। आज तक मैं कुछ कमा नहीं पाई हूँ ठीक से और ये शायद इसमें गुरुजी की मर्ज़ी होगी, पर जब समय आएगा तो गुरुजी वो सब भी पूरा करेंगे। और कभी भी मैं अपने तक सीमित नहीं रहना चाहती, मैं दूसरों के साथ आगे दूसरों के लिए भी सोचना चाहती हूँ और गुरुजी चाहेंगे तो वो सब आशीर्वाद मुझे ज़रूर देंगे। और मुझे पता है टैलेंट गुरुजी ने बहुत दिए हैं और मैं नर्चर करती आई हूँ, बचपन से मैंने बहुत मेहनत की है। बिना बोले चुपचाप आगे बढ़ती रही हूँ अपनी पेस पर उतना रिकग्निशन मुझे नहीं मिला कभी भी। तो ये भी गुरुजी की मर्ज़ी है और गुरुजी चाहेंगे तो वो सब चीज़ें मिलेंगी। बट वो गुरुजी चाहते हैं तभी होता है और वह गुरुजी मुझे मतलब मिल गए और क्या चाहिए। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया है तो इससे बढ़कर और कोई बात ही नहीं है। और मैं गुरुजी का ध्यान लगाती रहूँ, गुरुजी का शुक्राना करती रहूँ और गुरुजी पे मतलब पूरा विश्वास मेरा बना रहे, उनकी तस्वीर से मुझे बात करने के लिए समय मिले और मैं उनकी इस तस्वीर, उनका जो स्वरूप है उसके आगे बैठकर उनसे मैं जैसे कहते हैं गुफ्तगू कर सकूँ, बैठ के उनसे बहुत टाइम बात कर सकूँ, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। और गुरुजी चाहते हैं, चाहेंगे तभी मेरी जॉब भी लगेगी और नहीं चाह रहे तो इसमें भी उनकी मर्ज़ी है। और भी मेरे जो काम हैं जो रुके पड़े हैं, गुरुजी जब चाहेंगे वो सब पूरे होंगे और गुरुजी नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। और संसार जो है, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि कोई भी बुरा नहीं होता क्योंकि सब आत्माएँ हैं और मैं ऐसा नहीं समझती मैं व्यक्ति को
आत्मा समझ के देखना मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि जितने भी हैं अंदर का सोल सबका प्योर होता है, ऊपर से विकार तो हर एक के अंदर आते हैं। तो ईश्वर करे विकार दूर हों, इस संसार से जितने भी विकार हैं सबके अंदर से दूर हो। ईश्वर ऐसा करे, हमारे अंदर से भी जो भी विकार हैं वो दूर हों और हम हर एक को आत्मा के रूप में देखें और अच्छी चीज़ें फैलाएं इस संसार में, क्योंकि जन्म जो हमें मिला है वो बहुत छोटा सा, मतलब बहुत कितना लंबा है किसी को नहीं पता। तो हमें जो भी समय मिला है उसको अच्छी चीज़ों में अच्छी चीज़ें स्प्रेड करें और अच्छी भावनाएं स्प्रेड करें लोगों में, संसार में अच्छाइयाँ स्प्रेड करें, क्योंकि बुराइयां तो हैं ही, उनको दूर करें, उनको ना देखें, लोगों की आत्मा को देखें, क्योंकि आत्मा प्योर होती है, वो ईश्वर का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो हमें जो है हर एक के अंदर उस परमात्मा तत्व को खोजना चाहिए और अगर किसी से कोई भूल चूक हो जाती है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसके अंदर अगर एक भी पॉजिटिव क्वालिटी है तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए, जिससे उसकी पॉजिटिविटी बढ़े। हमें अपने अंदर भी, जो हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, तो हमें अपनी कमियों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमको अपने अंदर जो परमात्मा है, जो हमारे अंदर जो ईश्वर तत्व है, उस पे हमें फोकस करना चाहिए और अपनी पॉजिटिविटी को हमें बढ़ाना चाहिए और जगहों और फैलाना चाहिए। और हम इस संसार में आए हैं तो हमें एक ईश्वर ने कोई तो गोल दिया है, तो हमें वो खोजने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपना जो भी मकसद है, जिस कारण हम इसमें इस जीवन में हमने, मतलब इस ये हमें जीवन मिला है, तो हमें वो समझना चाहिए और हमें उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग शेयर करने से मेरा और कोई मकसद नहीं होता। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी इतनी विज़डम देते हैं, हमारे अंदर जो है हमें पहचानना सिखाते हैं कि हम क्या हैं, हमारे अंदर की जो आत्मा है उसको पहचानना सिखाते हैं और हमें जो है वो कैसे जोड़ते हैं, मतलब कैसे हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो एक मेडिटेशन का रूप ही होता है। जब हम गुरुजी से बातें करते हैं तो हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं या सत्संग सुनते हैं, तो हम एक तरीके से लीन हो जाते हैं और वो एक एक फॉर्म में वो भी मेडिटेशन ही है। और उससे जो है हमारे अंदर जो प्योरिटी होती है उस पे हम फ़ोकस करते हैं, अपनी प्योरिटी को बढ़ाते हैं। तो ईश्वर करे कि मैं अपनी जो भी अंदर मेरे अंदर जो, मतलब मैं गुरुजी का इतना ध्यान लगा सकूँ और गुरुजी से, मतलब सच में उनके स्वरूप के आगे बैठ सकूँ। कभी-कभी नहीं बैठ पाती हूँ और मुझे खेद होता है कि पूरा समय निकल जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और गुरुजी ऐसा चमत्कार करें कि मैं उनसे जुड़ सकूँ और मैं उनसे वार्तालाप कर सकूँ, उनसे बातें कर सकूँ, अपनी शुक्राना कर सकूँ। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। शुक्राना सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी।